समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बिल के जरिए नारी को नारा बनाना चाहती है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? जिस संगठन से आप निकले हैं उसमें कितनी नारी है, यह बता दें आप। अखिलेश यादव ने कहा, हमारी मांग है कि पहले जनगणना कराई जाए और इसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सभी विपक्षी दलों से समर्थन की अपील की और इसे राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठने का आग्रह किया। इस दौरान वह विपक्ष पर जमकर बरसे, तो वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर मजाकिया अंदाज में चुटकी दी, जिससे संसद में हल्का माहौल बन गया। ऐसा तब हुआ जब पीएम मोदी की स्पीच के दौरान सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपनी चेयर से खड़े होकर कहा, आप भी पिछड़ी जाति से हैं, पिछड़ों का ध्यान नहीं रखते, ये पूरा देश देख रहा है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। पीएम की बातें सुनकर सपा सांसद अखिलेश यादव हंसे और हाथ जोड़े। पश्चिम बंगाल में गरजे सीएम योगी विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, कोई माफिया क्या कह रहा, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई मौलाना क्या बक रहा, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की सरकार आने दीजिए, ये सभी बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। वहीं जंग से जूझ रहे पश्चिम एशिया से आई एक अच्छी खबर, लेबनान और इजरायल ने 10 दिनों के संघर्ष विराम का ऐलान किया है। इस सीजफायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस सीजफायर की घोषणा करते हुए कहा कि अभी अभी मेरी लेबनान और अत्यंत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजरायल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत ही बेहतरीन बातचीत हुई है। इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए औपचारिक रूप से 10 दिनों के युद्ध विराम की शुरुआत करेंगे। वहीं नोएडा में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। इस खुलासे में पूरी हिंसा का पाकिस्तान से कनेक्शन की बात सामने आई है। पाकिस्तान से सोशल मीडिया हैंडलर के जरिए हिंसा को भड़काया गया। पुलिस के हाथ लगे वो सोशल मीडिया हैंडल और अन्य जानकारी, जिसकी वजह से उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी की और मौके पर मौजूद लोगों पर हमले किए। हिंसा के दौरान वाहनों, निजी और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीते दिनों हुई हिंसा के मामले में नोएडा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। नोएडा पुलिस के अनुसार इस हिंसा के तार अब पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिस समय नोएडा में मजदूर हिंसा कर रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स इस पर खासे एक्टिव थे। पुलिस अब इन हैंडल्स का पता लगाने में लगी हुई है। पुलिस की जाँच में ये भी पता चला है कि पूरी घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। घटना के दौरान हिंसा कैसे भड़कानी है, कैसे लोग को उकसाना है, यह सब पहले से ही तय था। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हम तो महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन यह महिला आरक्षण का बहाना बनाकर ये परिसीमन को लाना चाहते हैं और परिसीमन भी इस तरह करना चाहते हैं कि पूरे देश से जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है वह घट जाएगा। हमारा विरोध उस पर है। महिला आरक्षण बिल को लेकर कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2023 में कहा था कि यह अगली जनगणना के बाद लागू होगा, फिर इतनी जल्दी क्यों है? महिला आरक्षण पर संग्राम छिड़ गया। इस पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि विपक्ष का कहना है कि आप महिला आरक्षण लागू करें, सब तैयार है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वर्तमान संख्या पर आपने इसके साथ जो परिसीमन जोड़ा है, इसका मतलब है कि आपकी नीयत खराब है। आरक्षण के नाम पर महिलाओं को आगे करके आप इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि क्या यह महिलाओं के लिए सबसे अच्छा समय नहीं है, हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए हैं और इनमें से सिर्फ एक महिला एमएलए है। अब हम एक ऐसे समय, एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां महिलाओं के लिए यह एक अच्छी जगह हो सकती है। अगर आपकी कोई बेटी है तो आप बहुत खुश हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये खास अधिकार मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह बिना किसी शक के सबसे अच्छा समय।
वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का टीएमसी प्रमुख पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी मैं ममता बनर्जी का भाषण देखता हूं, हमेशा रोना धोना करती रहती हैं। वे भगवान का नाम उतना नहीं लेती जितना पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लेती हैं। उन्होंने खुद डर का माहौल बना लिया। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के परिसीमन पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि हमारी 50% सीटें बढ़ेंगी। अगर परिसीमन हो जाता है तो ओडिशा, बिहार, बंगाल और असम को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका, प्रश्न बस इतना है कि यह लागू कब होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय ले लिया है कि 2029 से पहले इसे लागू करना है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, अब जनगणना हो रही। अगर सीटें बढ़ानी है तो जनसंख्या के आधार पर ही सीटें बढ़ेंगी। लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी जनसंख्या कम की है, इसलिए वे डर रहे हैं कि अगर परिसीमन 2027 के आधार पर होगा तो हमारी संख्या कम होगी। इसीलिए नया फार्मूला निकाला गया है कि 50% सीटें सब जगह बढ़ा दी जाएंगी। विपक्ष को शायद यह बात समझ नहीं आ रही है। बड़े पैमाने पर महिलाएं राजनीतिक भूमिका के लिए तैयार हैं। उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारित होगा। वहीं आज जेडीयू नेता तेजस्वी यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि बड़ी चालाकी से परिसीमन को इसमें लाया गया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। महिला आरक्षण पहले पारित हो गया और सर्वसम्मति से पारित हो गया। हमारी मांग थी कि 50% आरक्षण करिए, लेकिन ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन यह नहीं हुआ। इसे पास करने के बाद सरकार कहती है कि यह 2034 में लागू होगा। अगर यह करना था तो पहले क्यों नहीं किया? असल मुद्दा परिसीमन का है। सिर्फ दिखावे के लिए महिला आरक्षण आगे किया जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। वहीं बिहार में सरकार बनने पर बोले विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी। उन्होंने कहा कि हमें पहले ही पता था कि सरकार बनने के बाद ये लोग नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं भाजपा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 महीने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उनकी विदाई तय थी, अब भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। सम्राट चौधरी को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। अब सरकार रिमोट कंट्रोल से चलनी है, कोई फैसला सही तरीके से नहीं होगा। वहीं पंजाब किंग्स के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आईपीएल में रचा एक नया इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के रयान रिकल्टन का विकेट चटकाते ही अर्शदीप ने आईपीएल में अपने 100 विकेट पूरे किए। इसी के साथ वे ऐसा करने वाले पंजाब के पहले गेंदबाज बन गए। हालांकि यह सफलता उन्हें साधारण लेग साइड की गेंद पर मिली, जिसे रिकल्टन ने सीधे हिप स्क्वायर लेग पर खड़े शशांक सिंह के हाथों में खेल दिया था। लेकिन इस मील के पत्थर ने अर्शदीप को ट्रेंट बोल्ट और जहीर खान जैसे दिग्गज बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के क्लब में शामिल कर दिया है।